एक परिवर्तन लाने के लिए, नया एक आशा लाने के लिए, ये वचन के द्वारा हमारे जीवन में खुशी और आनंद और प्रभु का आश्वास मिलने के लिए, हालेलुया, प्रभु का इच्छा समझने के लिए हमको मदद कीजिए परमेश्वर। हालेलुया, पूरे हाथ आपका हाथ में समर्पित करता है। आप हमारा प्रार्थना सुने से धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर और नाम से प्रार्थना करता है। God bless you, and this is my privilege to be invite and introduce the preacher of this hour, and our brother Ravi Kiran is going to be shared from the word of God, and he's the secretary of our church. हमारे चर्च का सेक्रेटरी की तरफ से वो प्रभु का सेवाई करता है। हमारा अगप्पे में भी वो पब्लिकेशन डिपार्टमेंट का हेड है। बहुत अच्छी तरह से वो सिस्टमैटिक से सब कुछ काम करता है। हमारा संडे स्कूल का डायरेक्टर भी है। अलग अलग प्रकार से प्रभु का सेवाई में वो आगे बढ़ रहा है। प्रभु इसको ने आशीष देने दो। एंड दूसरा एक बात है, हालेलुया, एक अनाउंसमेंट है। ओके, संडे स्कूल के लिए सब लोग सीरियसली प्लीज ये प्रभु का वचन इनकार मत करो। ओके, हमारा आपका टीचर आपको टीचिंग करने के लिए आने के टाइम, ओके, सो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट, इनकार मत करो। सो सीरियस लेने का है संडे स्कूल। हमारा उपवास प्रार्थना में सब लोग आने का है। फ्राइडे सुबह प्रार्थना है और अगले हफ्ते से हमारा नया प्रेयर हम शुरू करना चाहता हूँ। ओके, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे उसमें भी शामिल होने का है। सो प्लीज दिस इज माय रिक्वेस्ट। ऐसा संडे आके जाने का नहीं है। हमारा हर एक टाइम में हमारा चर्च का मीटिंग में आप लोग अटेंड करने का है। फ्राइडे सुबह का फास्टिंग प्रेयर आप इसमें अटेंड कीजिए। चेन प्रेयर है इसमें भी अटेंड कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड हालेलुया, निसी सिस्टर एक मैसेज ट्रांसलेट करने वाला है। एंड ओवर टू ब्रदर रुबेश एंड सिस्टर, सॉरी, ब्रदर Ravi Kiran and Sister Nissi. Thank you, Pastor. Thank you very much. Greetings to you all in the holy and matchless name of our Master Lord Jesus Christ. परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी को मेरा प्रेमी सलाम। So it is my privilege to share the word of God today, the first Sunday of the September 2021. और ये मेरा सौभाग्य है कि इस साल के सितंबर महीने में पहले रविवार में आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचन से बातें करूं। I am very much thankful to the Almighty God who has given this opportunity for me to share from the word of God. हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो मुझे ये अवसर दिए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। And I thank Pastor Joman for giving me this opportunity. पास्टर जोमन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। So before going to our today's sermon, I would like to wish all the teachers, pastors, evangelists a happy Teachers Day. और वचन की ओर जाने से पहले मैं आप सभी टीचर्स को, सभी इवेंजलिस्ट को, पास्टर्स को हैप्पी टीचर्स डे का बधाई देना चाहता हूँ। Especially for our Sunday school teachers. खास तौर से हमारे संडे स्कूल टीचर्स को बताना चाहता हूँ। So I wish a very happy Teachers Day. तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। Am I audible? My voice is clear. Yes, yes. Yeah. Let us turn our Bibles for today's meditation. आज के मनन के लिए हम वचन को निकालेंगे। 2 Chronicles chapter 17 verse 12 and 13. दूसरा इतिहास उसका 17 अध्याय उसका 12 और 13वां आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 17वां अध्याय उसका 12 और 13वां आयत को हम पढ़ेंगे। 2 Chronicles chapter 17 verse 12 and 13. दूसरा इतिहास 17 अध्याय 12 और 13वां आयत को हम पढ़ेंगे। So after this sermon, I request all of you to please read this chapter 17, 18 up to 20, 22. You please read once. और इस प्रचार के बाद, सभा के बाद, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग 17, 18, 19 और 20वें आयतों को अपने घर में पढ़ना है। I will read this portion for you in English. 2 Chronicles 17, 12 and 13. And Jehoshaphat waxed great exceedingly, and he built in Judah castles and cities of store, and he had much business in the cities of Judah, and the men of war, mighty men of valor, were in Jerusalem. यहोशाफात बहुत ही बढ़ता गया, उसने यहूदा में किले और भंडार के नगर तैयार किए, और यहूदा के नगरों में उसका बहुत काम होता था, और यरूशलेम में उसके योद्धा अर्थात शूरवीर रहते थे। And for today's meditation, God has given me the portion
this particular 13 verse, and Jehoshaphat had much business in the cities of Judah. और इन वचनों को परमेश्वर ने मुझे दिया है ताकि मैं आपके बीच में बांट सकूं कि यहोशाफात को 13वां आयत खास तौर से, और यहोशाफात जो है यहूदा में बहुत बड़े व्यापार को करते थे. He had much business in the cities of Judah. और यहूदा के शहर में वो ज्यादा व्यापार को करते थे. So Jehoshaphat, the king of Judah, began to reign well in the fear of God. और यहोशाफात राजा जो है परमेश्वर के भय में राज्य करता था. So he was a very good king who sought to walk in the paths of righteous man like his father David. और उनके पिता दाऊद के समान ही वो सही रास्ते में चलता था. So not being satisfied with such personal devotion alone, early in his reign, he sent out his princes along with the Levites into all cities of Judah to teach the people the statutes and commandments of the Lord. और वो स्वयं अपने व्यक्तिगत आराधना से तृप्त नहीं थे, इसलिए उसने लेवी गोत्र के लोगों को अलग अलग गोत्रों में भेजा, अलग अलग शहरों में भेजा, ताकि वो वहां के लोगों को परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में और नियम के बारे में सिखा सके. So because of this zeal and honor towards Lord blessed him abundantly. और इसी तीव्रता के कारण और इसी इच्छा के कारण जो उसके अंदर था, परमेश्वर ने यहोशाफात को बहुत ही ज्यादा आशीष किया. And in verse 7 to 11 we see the Philistines brought so many gifts like silver to him, and Arabians brought flocks and rams and goats to him. और 17 के 7 से 10वें आयत में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग राजा, अलग अलग लोग उसको अलग अलग प्रकार के आशीषों को लेके आते थे और उसको भेंट देते थे. So thus God fulfilled his promise, them that honor me I will honor. और इसी प्रकार से परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया, जो मुझे आदर देता है उसको मैं आदर दूंगा. So one of the results of God's blessing upon Jehoshaphat was material prosperity. और उस परमेश्वर ने यहोशाफात को आशीष किया, उसका एक सबूत ये है कि उसको भौतिक आशीष भी बहुत सारे मिले. But slowly what happened is Jehoshaphat began to turn his eyes from giver to the gift itself. और हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे यहोशाफात का नजर जो है तोहफा देने वाले से हटकर तोहफे की ओर जाता है. So slowly the love for the same material begins grain ground in his life and cramp his soul. और हम देख सकते हैं इस भौतिक आशीषों को देखकर उसका ध्यान उधर ही भटक जाता है और उसका हृदय जो है भटक जाता है. So the dear people of God, this is a snare. This is like a cage about which we too have to be very careful about. और परमेश्वर के लोगों, हमको भी इसके ऊपर ध्यान देना है. ये एक पिंजरे के समान है जिसमें हम भी फंस सकते हैं. So a love for worldly possessions will creep into our lives. So slowly it will come into our mind, so that hardly be aware, whenever we are aware of that, it becomes one of the strongest enemy in our life. और धीरे धीरे से संसार का अभिलाषा, संसार के पाप जो है हमारे अंदर घुस जाती है और हम समझ भी नहीं पाते. और जब हम समझ पाते हैं, जब इसको हम लोग ग्रहण कर लेते हैं, तब तक हमारे जीवन का एक बहुत ही बहुमूल्य हिस्सा बन जाता है वो पाप. So the enemy knows our weak points, and it is when we are much taken up with our blessings that he will take the advantage of our carelessness and gain entrance into our spiritual lives. और शैतान हमारे बलहीनताओं को जानता है. जब भी हमारे आशीषों को लेकर हम कुछ ज्यादा ही बढ़ जाते हैं, गर्व से बढ़ जाते हैं और आशीषों के ऊपर ज्यादा ध्यान को लगाते हैं, तभी शैतान हमारे मन में ऐसे पापों को लेके आते हैं. Always the enemy of our souls is watching to find the weak parts in our lives, from where he can gain entrance into us. शैतान हमेशा, दुष्ट आत्मा हमेशा आपके ऊपर नजर रखता है कि किस प्रकार से वो आपके जीवन में प्रवेश कर सके. वो छोटे छोटे दरवाजों को देख रहे हैं कि वहां से वो अपने जीवन में प्रवेश करे और आपकी बलहीनता को भी वो देख रहे हैं. It seems to be very small, it's a very small weakness, but it is the entrance point for the enemy. So through this, the enemy will enter and he will destroy us.
वो जो बलहीनता है वो शायद से बहुत ही छोटी होगी, लेकिन शैतान उस बलहीनता को अपना प्रवेश द्वार के समान इस्तेमाल कर कर आपके जीवन में प्रवेश करेगा। So God had blessed Jehoshaphat so that he prospered very greatly, but instead of remaining, he was satisfied with what Lord has given to him for attending the responsibilities of his kingdom. Jehoshaphat, he was tempted more to do business and to increase his wealth. और यहोशाफात को परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा आशीष से तृप्त कर दिया था, लेकिन इन आशीषों से तृप्त होने के बजाय वो जो है और भी कुछ ज्यादा चीजों को चाहता था, और भी कुछ बातों को वो करना चाहता था, और हम देख सकते हैं वो अलग अलग व्यापार में भी उलझ जाते हैं। By reading this portion, we'll come to know evidently the love of money was his weak point, and through it the enemy gained entrance into his life. और जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि धन का जो प्रेम है वो ही उसका बलहीनता था, और शैतान ने इसी बलहीनता को इस्तेमाल कर कर उसके जीवन में प्रवेश कर लेता है। So we see the same type of weakness, love for money in many believers also in these days. और आजकल के समय में यही धन का जो लोभ है आजकल के विश्वासियों में भी हम देख सकते हैं। So they are not satisfied with what God has given them. They want to increase their income by doing some side business. और जिन बातों को परमेश्वर ने उनको दिया है उससे वो तृप्त नहीं होते हैं, और वो साथ ही कुछ और भी साइड बिजनेस से व्यापार करने लगते हैं। When worldly people do such type of schemes, there is no surprise in that. But believers also do these pathetic things. जब भी संसार के लोग इन बातों को करते हैं उसमें हमको अचंभित होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी विश्वासी लोग ये करते हैं तो ये बहुत ही बुरी बात है। So the first point, love of money leads to the entrance of the enemy in the life of Jehoshaphat. सबसे पहला हम ये देख सकते हैं यहोशाफात के जीवन में धन का जो लोभ है वो बलहीनता शैतान के लिए प्रवेश द्वार के समान कार्य करता है। And we move further, the covetousness or the greediness leads to chaos. और जो लालच है, जो लालचपन है हमारे अंदर, वो हमको संकट की ओर लेके जाता है। So as we read Second Chronicles chapter 18, we might presume that it is that the story that Jehoshaphat, the downfall has begun. Can you repeat? When we read Second Chronicles chapter 18, we might presume that the Jehoshaphat's downfall has begun from that particular chapter 18 onwards. और जब हम 18वें आयत को पढ़ते हैं तभी हमको ऐसा ऐसे समझ लेते हैं कि शायद से यहोशाफात का जो गिरना है, जो उसका जो नीचे गिरना है वो 18वें आयत से शुरू हुआ है। Yes. So, however, if we read carefully the word of God, we find that the story really begins in chapter 17-13 itself. He had much business in the cities of Judah. और जब भी हम ध्यान से वचन को पढ़ते हैं तभी हम ये समझते हैं कि उसका जो गिरना है, यहोशाफात का गिरना, वो 17 के 13वां आयत में ही शुरू हो जाता है। वहां लिखा गया है कि यहूदा के नगर में उसका बहुत काम होता था। So at the first reading we might overlook this weakness in Jehoshaphat as a small thing, but we must remember this small weakness later led to a greater downfall in the life of Jehoshaphat. और हम कई बार समझ नहीं पाते कि यही बात जो है उसका पतन का कारण है, लेकिन हम ये बात देख सकते हैं कि इधर से ही उसके जीवन में पतन शुरुआत हो जाता है। So it is very true that Jehoshaphat secured much business, became more and more prosperous and amassed great wealth. But what happened? हम देखते हैं कि यहोशाफात ने बहुत ज्यादा व्यापार किया, बहुत ज्यादा काम को उसने उनको कामों में शामिल हुआ और बहुत सारे धन को इकट्ठा किया, लेकिन क्या हुआ? So, but this evil made his excessive love for money to weaken him. In the same way, dear people of God, Satan will first gain a very small and a little entrance into our life, and eventually it overthrows us completely and it destroys us. और उसका जो धन का जो प्रेम है वो प्रेम बढ़ते बढ़ते उसके जीवन में बहुत बड़ा तनाव आ जाता है, और इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी छोटे पाप जो है वो छोटा पाप हमारे जीवन में शैतान के लिए प्रवेश का द्वार बन जाता है और हमारे जीवन में वो परेशानी लेके आता है। So this is what happened in the life of Jehoshaphat. This is the first falling of in the life of Jehoshaphat.
तो ये ही योशफत के जीवन में होता है और ये इसके जीवन का सबसे पहला पतन था। And as we read in Second Chronicles chapter 18, verse 1, that Jehoshaphat joined affinity with Ahab, the king of और हम देख सकते हैं 18वां आयत में कि योशफत जो है अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित करता है। So Ahab was one of the worst kings who ever reigned in Israel. और अहाब राजा जो है इज़राइल का बहुत ही बुरा राजा था। So it was with such a king that Jehoshaphat entered into alliance. और इसी दुष्ट राजा के साथ योशफत एक संबंध करता है। So, dear people of God, when we ourselves becomes prosperous, wealthy, and well-known, many of the people are tempted to seek the friendship of other people who are well-known in this world. We like to be friendly terms, and we want to maintain a good relationship, a rich and high position, rich and high position people. और कई बार हमारे जीवन में जब भी हमको बहुत सारे आशीष मिलते हैं और हम अच्छे स्तर पे पहुंच जाते हैं तो हम दुनिया के लोगों के साथ जो बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ रिश्ते बनाने की सोचते हैं ताकि हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बढ़े और हम भी ऊंचे बने। So this fondness for running after big people of the world is sometimes will found in among our believers also. और इस प्रकार का जो स्वभाव है कि बड़े बड़े लोग के पीछे भागना, उनके साथ रिश्ते का स्थापना करना वो विश्वासियों में भी देखा जाता है। So they began to adapt more and more worldly ways and methods to compromise with their worldly friends, and they spend time more of the time with them. और वो उनके साथ मिल जाते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं, अपने अपने व्यवहार को बदल देते हैं और उनके साथ ज्यादा समय को बिताते हैं। So when we read in Second Chronicles chapter, Second Kings chapter 8:18, that Jehoshaphat's son Jeroboam had married Ahab's daughter. और जब भी दूसरा राजा उसका 8 का 18वां आयत को हम जब भी पढ़ते हैं तब हम जानते हैं कि योशफत का बेटा जो है वो अहाब के बेटी के साथ विवाह कर लेता है। So please excuse me for 1 second. I'm sorry, I got a call. So whenever we see this, this could not have happened at all at once. This is not happened in one single day. और जब भी हम इस घटना को देखते हैं, ये घटना जो अचानक से होने वाली नहीं है। So Ahab was very subtle man. Very slowly he knew that he suddenly does not propose this match. As Jehoshaphat was a man of God, it is the family to enter into such a God's type of family. It is very difficult. He knows very well. Ahab knows very well. अहाब जो एक दुष्ट राजा था वो सही रीत से समझ लिया था कि योशफत के साथ संबंध करना है बहुत आसान नहीं है क्योंकि योशफत जो है परमेश्वर का एक भक्त है तो उसके साथ संबंध करना जल्दी से संभव नहीं है। Was not Jehoshaphat a God-fearing man? योशफत परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है। Had he not sent Levites and princes into all his kingdom to preach and teach God's word to people? क्या उसी ने ही लेवियों को परमेश्वर इज़राइल के लोगों के बीच में भेजा ताकि परमेश्वर की व्यवस्था को सिखा सके? And was not Ahab's family well known? He knows well known about Ahab's family, the Baal worship, the type of prophets at the queen's table. All these things he knows very well. क्या योशफत नहीं जानता था कि अहाब किस प्रकार का राजा है, किस प्रकार की आराधना को मूर्ति पूजा को वो करते हैं, उनका उनका नेतृत्व, उनका रानी, उनके बारे में सब योशफत जानता था। So in a clear way he first made Ahab made a friendly alliance with Jehoshaphat, like one king with another king. After establishing his friendship, he slowly brought the marriage proposal. और अहाब जो है योशफत के साथ एक ऐसा गठबंधन स्थापना करता है आराम से ताकि एक राजा और राजा के बीच में और उसके बाद आराम से वो अपने शादी की बात को वो आगे लेके आता है। We don't know what type of method Ahab has adopted, but they are people of God, worldly Christians know there will be different types of worldly Christians.
they may know different types of deceiving even sincere believers also. और हम नहीं जानते कि आपने किस प्रकार से किस रीति से इसको हासिल किया है, लेकिन हम देखते हैं दुनियादारी मसीही लोग भी होते हैं जो अलग अलग प्रकार के बातों को कर कर जो अच्छे विश्वासी है उनको भी धोखा दे देते हैं. So like Ahab, first of all, they make friends with these believers, and then at a suitable time they bring out their marriage proposals. और वो वहां के समान ही वो अच्छे विश्वासियों के साथ जो है एक दोस्ती के रिश्ता बना लेते हैं और उसके बाद जो है अपने बातों को आगे लेके आते हैं. Perhaps I may think that Ahab has suggested Jehoshaphat that since you are a God-fearing man, you can convert my daughter after she comes into your life, as she becomes your daughter-in-law. मुझे ऐसा लगता है कि शायद से अहाब ने यहोशापात को कहा होगा क्योंकि तू एक परमेश्वर का भक्त है, यदि तेरा बेटा मेरे बेटी को शादी कर लेगा तो शायद से तू मेरी बेटी को परमेश्वर की ओर लेके आ सकता है. So somehow Jehoshaphat was persuaded to agree, and his son married Ahab's daughter. और किसी रीति से किसी न किसी रीति से अहाब ने यहोशापात को मना लिया और उसके बेटी के साथ उसका विवाह संबंध होने के लिए कार्य आगे बढ़े. See, a tragic downfall followed this marriage. और हम देख सकते हैं इस विवाह के बाद एक और पतन हो जाता है. After all the love and zeal Jehoshaphat had shown for the God for his word, now this marriage brought about his downfall. और इस विवाह के पहले जो यहोशापात परमेश्वर के प्रति जो प्रेम और भय रखता था, वो सारे बातें जो है इस विवाह के बाद रुक जाती है. First thing, he had love for money, and second thing, he had alliance with the king Ahab, and the third thing is he given his son to Ahab's daughter. और हम पहले देखते हैं कि यहोशापात को धन का लोभ था. दूसरा बिंदु ये है कि वो अहाब राजा के साथ संबंध करता है और तीसरा बात यह है कि वो अहाब की बेटी के साथ अपने बेटा का विवाह संबंध स्थापना करता है. As we still read the scriptures 18:2, after this marriage Ahab invited Jehoshaphat to Samaria for banquet. और इसके बाद हम देख सकते हैं इस विवाह के बाद अहाब जो है यहोशापात को समरिया में स्वागत करते हैं, बुलाते हैं. Now I might think that now we are not friends, now we are not strangers, now we are relatives. और अभी जो है हम जो है केवल दोस्त नहीं है, अनजान लोग नहीं है, हम जो है रिश्तेदार हैं. So you must come without fail and visit us. For the sake of courtesy, Jehoshaphat had to go. No doubt in this would have repeated many times. And Jehoshaphat also invited Ahab in return hospitality. All those things may happen. और यहोशापात को अहाब ने बुलाया और उसको कहा कि तुझे आना ही है, और यहोशापात को वहां जाना पड़ा केवल इसी समय नहीं, लेकिन शायद से पहले भी जो उनका संबंध था उसमें शायद से अहाब की वहां यहोशापात जाता था और यहोशापात के वहां भी अहाब आता होगा. And Ahab came to know that what kind of food Jehoshaphat liked. And on one such occasion, one beautiful day, he brought first-class cooks and he arranged a grand honor of Jehoshaphat, killing many oxen, goats, preparing all the dishes for Jehoshaphat, what he is like for Jehoshaphat and for his men, as we observe in Scripture 18:1 and 2. और इसी दौरान अहाब समझ लेता है कि किस प्रकार का व्यक्ति है यहोशापात, इसीलिए वो यहोशापात को बुलाते हैं और उसके लिए बहुत बड़ा दावत तैयार कर ले, भेड़ बकरियों को, गाय बैल को काटकर वो चढ़ाई करने के लिए तैयार रखते हैं. After the feast, और उस भोजन के बाद then Ahab persuaded Jehoshaphat to go with him to battle against Ramoth Gilead. और उस भोजन के बाद अहाब ने यहोशापात को मना लिया कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए उसके साथ चले. So having been charmed by the hospitality, having been the fine dishes, the silver tongue of Ahab, Jehoshaphat replied in verse number 3, we see, I am as thou art, and my people as thy people, and we will be with thee in the war. और अहाब का अत्यधिक सरकार को देखकर सारे बातों को सुनकर जो है यहोशापात भी उसके बातों में फंस जाता है. और हम देखते हैं कि तीसरे आयत में यहोशापात कहता है, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ, और जैसे तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है, हम लोग युद्ध में तेरे साथ देंगे.
Dear people of God, notice how cunningly the enemy worked. परमेश्वर के लोगों, आपको यह ध्यान देना कि कितना चतुर रीति से दुष्ट यह काम करता है. So Ahab did not say abruptly, come to my place in Samaria or come with me to battle in Ramoth Gilead. और आहाब जो है सीधे तौर से यहोशाफात को नहीं कहते हैं, तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने के लिए आ जा. But he planned it very cunningly in order to bring strong and stubble pressure upon Jehoshaphat. लेकिन वो बहुत ही चालाकी के साथ यहोशाफात के ऊपर दबाव करने के लिए ये सारे कार्य को करते हैं. So if we observe as the scripture says, first Ahab made friendship with Jehoshaphat. सबसे पहले हम देखते हैं कि पहला आहाब ने यहोशाफात के साथ दोस्ती किया. He waited till the friendship became strong. और उसने इंतजार किया कि उसका दोस्ती जो है और भी मजबूत हो जाए. Then he got married. He got his daughter married to Jehoshaphat's son. उसके बाद वो अपनी बेटी को यहोशाफात के बेटे के साथ विवाह कर देता है. Then he arranged a big feast for Jehoshaphat, and then he persuaded him to go with him for the battle of Ramoth Gilead. उसके बाद उसने यहोशाफात के लिए एक बहुत बड़ा दावत का आयोजन किया और उसके बाद उसने रामोत पर चढ़ाई करने के लिए अनुरोध किया. So by this time Jehoshaphat was so tightly caught in Ahab's tent, and he did not even pay attention to the warning what the prophet Micaiah has given. और इतनी देर तक यहोशाफात जो है आहाब की सारे बातों को बहुत ही सरल रीति से लेता था और मिकाया भविष्यवक्ता ने जो भविष्यवाणी किया था उसकी ओर उसने ध्यान भी नहीं दिया था. So at first Jehoshaphat said that inquiry I pray at the word of the Lord today. Can you repeat? So at first for Ahab's request, Jehoshaphat said that I will inquire at Lord today. Okay, तो आहाब ने जो अनुरोध उसको किया, आहाब ने जो प्रश्न उसको पूछा, इसलिए तभी यहोशाफात ने कहा कि मैं यहोवा के वचन से मालूम करूंगा कि मैं आऊं या नहीं आऊं. So it had been his custom always to inquire at the prophets of God before undertaking anything of real importance. और यहोशाफात का एक रीति था कि वो कोई भी बातों को करने से पहले यहोवा का वचन को सुनता था. So Ahab was prepared for this matter also. और इसके लिए आहाब भी तैयार था. So he knew that Jehoshaphat honored the prophets of God, and for that, he kept 400 false prophets ready for consultation. और आहाब जानता था कि यहोशाफात अपने सारे कार्यों को करने से पहले परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता से बातें करता था, इसलिए उसने 400 झूठे भविष्यद्वक्ता को तैयार रखा था. Jehoshaphat asked for one prophet, Ahab produced 400. यहोशाफात ने एक ही नबी के लिए मांगा था, लेकिन आहाब ने 400 नबी दे दिया. So here the Ahab wanted to create the impression that he too was a God-fearing man. तो यहाँ आहाब इस प्रकार से बताना चाहता था कि आहाब भी कि मैं भी एक परमेश्वर का भय खाने वाला व्यक्ति हूँ. What happened there? Without any exception, all the 400 prophets were spiritually blind. और हम देख सकते हैं ये सारे 400 भविष्यवाणी जो करने वाले लोग हैं वो गलत बातों को करते हैं. So they all said to Ahab, "Go to the battle, and you will surely win." और उन सभी ने ये कहा कि युद्ध में जाओ और तुम निश्चय रीति से विजय प्राप्त करोगे. So go up. The Lord is with thee. There are actually that prophets are they are not concerned about the safety of these kings. और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग जाओ और परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये जो भविष्यवक्ता लोग हैं वो अपने राजाओं के सुरक्षा के बारे में चिंतित नहीं थे. But however, we know that the Jehoshaphat was a man of prayer, and he sensed there was something wrong with these 400 prophets. और हम देख सकते हैं यहोशाफात परमेश्वर का दास है और उसके मन में ऐसे चिंता आया कि ये 400 नबियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है. So in the same way, dear people of God, we have to, whenever we are spiritually strong, we should be in a position that whether the teaching or preaching is according to the doctrine of Christ or not.
और परमेश्वर के लोगों, इसी प्रकार से हमको भी हमेशा सचेत रहना है और हमको ये समझना है कि जो शिक्षा हो रही है, जो सिद्धांत का प्रचार किया जा रहा है, वो मसीह के वचन के अनुसार है या नहीं। So then Jehoshaphat said, I do not think there are two prophets. And then he asked, is there no other prophets here besides these? In verse number 6 and 7 we see. और सातवें और छठवें आयत में हम देख सकते हैं कि यहोशापात उनसे पूछते हैं कि इनके अलावा कोई और नबी हमारे पास है या नहीं। Yes, then Ahab replied, yes, is there one more prophet besides him? But I don't like him. I hate him. He always says things that I don't like. और सातवें आयत में आहाब कहता है, हाँ एक पुरुष है और जिसके द्वारा हम युवक से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूँ क्योंकि वह मेरे विषय में कभी कल्याण की बातें नहीं करता है। So just to please Jehoshaphat, however, Ahab commanded one of his officers, one of his soldiers to uncover from prophet Micah. और इसी प्रकार से आहाब जो है अपने कोई सैनिक को भेजता है और मीका भविष्यवक्ता को लेके आता है। So Ahab knew that Micah would say this time also, he will say complete opposite to him. और आहाब जानता था कि मिकाया नबी जो है हमेशा कि इस बार भी उसके विरुद्ध में ही भविष्यवाणी करेगा। So he told the messenger, you go to Micah, whisper in his ear and tell him what the 400 prophets have said and ask him to say the same thing. और आहाब ने अपने सैनिक से कहा कि तू मिकाया के पास जाना और उसके कानों में ये बताना कि 400 नबियों ने क्या भविष्यवाणी किया है और उसी प्रकार का भविष्यवाणी तुझे भी करना है। 18:12 we will see this. 18 के 12 आयत में हम ये देख सकते हैं। So even today, dear people of God, in many places I know, someone will call the preacher aside before he goes to preach, and they will tell him what to preach and what not to preach. और आजकल अभी हम देख सकते हैं किस कई जगह पर प्रचारक वेदी में जाने से पहले उसको कोई लोग बाजू में लेके जाते हैं और उनको बोलते हैं कि क्या प्रचार करना है और क्या प्रचार नहीं करना है। So unless you watch your steps carefully, you also are likely to fall. So that is why the word of warning is being brought to you by Lord today. और हम जब तक उसको बताया नहीं जाएगा तब तक वो समझ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से परमेश्वर का जो चेतावनी है हमारे बीच में आज है। So that's the very important reason when we observe here in the case of Micah, the prophet Micah, he was very faithful servant of God and he gave God's message very truthfully. और यार हम मिकाया के बारे में जब हम देख सकते हैं कि वो बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर का दास थे और जो परमेश्वर की वाणी को वो विश्वास योग्यता के साथ ही बताते थे। Verse 16 to 22 it will be there. I request all of you to please read these chapters. Verse 16 to 22 what Micah has said about there in the scripture. और 16 से 22वें आयत में हम इन बातों को देख सकते हैं और मैं अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग इन आयतों को पढ़ना है। और 16वें आयत में हम देख सकते हैं मिकाया जो है लोगों के बीच में आके बातें करने लगता है। So Jehoshaphat knew that Micah was a true prophet. He was a good king and outstandingly he was very much he is having very much zeal towards Lord. But sad to say, he had fallen low under the influence of Ahab. और यहोशापात ये जानता था कि मिकाया जो है बहुत ही अच्छा विश्वास योग्य भविष्यवक्ता है, लेकिन आहाब के उस जाल में गिरने के वजह से, पतन के वजह से वो वापस गिर जाता है। Maybe due to this marriage alliance, through the peace and friendship, the devil had made him weak. इस विवाह संबंध के कारण, उनकी दोस्ती के कारण और इस बड़ा दावत के कारण जो है यहोशापात के ऊपर एक बहुत बड़ा तनाव था। So dear people, when we do anything wrong, even if we do it sincerely or unknowingly, we become spiritually weak. उसी प्रकार से परमेश्वर के लोगों, जब भी हम कुछ गलत बातों को अनजाने में करते हैं या फिर हम ईमानदारी के साथ उसको करते हैं, हम आत्मिक रीति से पीछे हो जाते हैं। And one more surprising thing we read in verse 29. On the battlefield, Ahab suggested to Jehoshaphat that he wear royal robes, while Ahab himself went in disguise.
और 29वें आयत में हम देख सकते हैं कि आहाब यहोशापात से कहते हैं कि तू बेश बदल कर युद्ध में जाने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि जो राजा का वस्त्र है वो यहोशापात पहन ले और आहाब स्वयं बेश बदल कर जाएगा। So Ahab might have thought that by this thing he would be able to save himself and direct attention towards Jehoshaphat. और आहाब ने सोचा कि इस षड्यंत्र के द्वारा जो ध्यान है वो यहोशापात की ओर जाएगा और वो स्वयं बच जाएगा। Jehoshaphat, on the other hand, dear people, if we observe, he became so foolish that he had even lost his common sense. और हम देख सकते हैं कि यहोशापात जो है बहुत ही मूर्ख हो गया और उसका जो सामान्य ज्ञान भी छोड़ दिया और वो इस बातों को अंगीकार कर लेता है। Apparently, his brain was not functioning. Being such a wise king, he should have thought, why does Ahab want me to put on royal robes and why himself is going under disguise? He not even think about that. इतना बुद्धिमान राजा होने के बावजूद भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और ये नहीं सोच पाया कि आहाब मुझसे क्यों कहता है कि मैं राजा का वस्त्र पहनूं और वो स्वयं वेश बदल कर जाए। Let me tell you, dear people of God, whenever we disobey God, our brains will not function properly and we will behave like fools and even we will rush towards our destruction. और परमेश्वर के लोगों हम भी जब भी परमेश्वर के बातों को नहीं सुनते हैं, उसके अनुसरण नहीं करते, तब भी हमारा जो दिमाग है वो चलना बंद हो जाता है और हम मूर्खता के कार्य को करने लगते हैं और हम नाश की ओर भागने लगते हैं। So somehow when we read this story, we'll come to know Ahab's enemy, that is king of Syria, instructed his men to only attack the king of Israel, that is Ahab, not the other soldiers. और हम देख सकते हैं जो शत्रु की सेना है, उस सेना के राजा ने ये आदेश दिया था कि केवल राजा को पकड़ना है और राजा आहाब को पकड़ना है। Raja, yes, but only for Ahab, not for the other soldiers. और केवल आहाब को पकड़ना है और दूसरों को नहीं। So they see the royal robes of Jehoshaphat and they came him to kill and they suddenly find him and they recognize he was not Ahab. और उन्होंने यहोशापात को देखा जो आहाब राजा के वस्त्र में था और उन्होंने उसको पकड़ लिया और उन्होंने देखा तो समझा कि आहाब नहीं है, यहोशापात है। So Jehoshaphat was brought into such a situation that in any moment that he might have been killed. और यहोशापात ऐसे एक स्तर में पहुंच गया था कि वो किसी भी क्षण मर सकता था। So we see that here the downward path and the Jehoshaphat has taken led him to the natural accumulation of death by himself. और देखते हैं कि जो पतन का रास्ता यहोशापात ने चुन लिया था, वो रास्ता उसको मृत्यु की ओर लेके गया था। So when we further read in the hour of crisis on the battlefield, Jehoshaphat repented and the Lord saved him, as verse number 31 says. और जब हम उस आयतों को जब हम पढ़ते हैं कि उस युद्ध भूमि के बीच में ही यहोशापात पश्चाताप करता है और परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उनको बचा लेते हैं। So how merciful is our Lord. After all, Jehoshaphat was a man of God, even though he had fallen under the influence of Ahab and Jezebel, which had brought so much loss in, and they made him blind, spiritually blind his life. Even though God has a lot of mercy towards the king. और हमारा परमेश्वर कितना दयालु है। यहोशापात जो है इतने बड़े पतन में गिर जाते हैं और उनको आत्मिक रीति से आहाब और उनके लोग अंधा कर देता है, फिर भी जब भी वो पश्चाताप करता है, परमेश्वर उनको ग्रहण कर लेते हैं। So dear people of God, like Jehoshaphat, many of our Christians, even servants of God, enter into contracts with worldly friends and worldly associations, and there it brings much damage in their life, lost their lives. We will see many of such type of things. और इसी प्रकार हम कई विश्वासियों को देख सकते हैं जो ऐसे दुनिया के लोगों के साथ गठबंधन में प्रवेश करते, संबंध रखते, दोस्ती करते हैं और वो अपने जीवन को नाश की ओर लेके जाते हैं। So many of the believers will lost their spiritual life. Literally, they will. Many of them lost their lives also. They wait still for the last moment for the repentance, and then sometimes some people will come out or some will enter like that. So.
और लोग जो है अपने आत्मिक जीवन में इतने पीछे हो जाते हैं कि वो बाहर नहीं निकल पाते हैं। कोई लोग जो है मृत्यु की ओर पहुंच जाते हैं, कई लोग जो है आखिरी क्षण तक इंतजार करते हैं कि वो पश्चाताप करे, और कई लोग जो है उस बंधन से छूटकर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है अपना जीवन को समाप्त कर देते हैं। After this issue also, God has helped me in the different types of wars, Ammonites, Moabites, Edomites. When we read chapter 19, we'll come to know. After that incident also, Lord has helped me in many ways. और इस सारे बातों के बाद होने के बाद भी परमेश्वर यहोशापात को एदोम के राजा से, अम्मोनियों के राजा से, मोआबियों के राजाओं से भी युद्ध करने के लिए सहायता करते हैं। So one would think that after all this has suffered, Jehoshaphat would remain faithful for the rest of life. और इन सारे बातों को उसके जीवन में होने के बाद जो है यहोशापात अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य होने लगता है। But sad to say, after all, after having all these type of experiences in his life, so again he made alliance with Ahab's son Ahaziah. और Ahab's son Ahaziah. और ये सारे बातें होने के बाद भी यहोशापात जो है अहाब का बेटा अहाजिया के साथ वो एक संबंध रखता है। So it is not as sad that Jehoshaphat should make such a mistake after all having a lot of bitter experiences in the past. और इतने सारे कड़वे अनुभव जो भूतकाल में हो चुका था, उसके बाद भी यहोशापात ने ये संबंध बनाया है। So dear people of God, let me tell you, there may be many people like Jehoshaphat in today's life. ऐसे कई लोग होगा जो वर्तमान समय में यहोशापात के समान है। So they fall into the same sin again and again, and each time they will say that they will never do it again. और वो उसी प्रकार के समान रीति के पाप में वापस गिर जाते हैं, और वो हर बार ये कहते हैं कि हम ऐसे पाप वापस नहीं करेंगे। So the type of people, life is a great cycle of falling and rising and confessing and again falling. और उस लोगों का जीवन जो हमेशा गिरना है, फिर उठना है, फिर पश्चाताप करना है, फिर से गिरना है। So this is in the same way we will observe in the life of Ahab. In the life of Jehoshaphat. Again he entered into the alliance of Ahab's son. और इसी बातों को वापस हम यहोशापात के जीवन में देखते हैं कि वो वापस अहाब के संतान बेटे के साथ रिश्ता करता है। And when we read chapter 20:33, I'm quickly closing my sermon here. So in starting chapter 17, we'll see the high places are removed, but in chapter 20:33 again we'll see the high places are come back. और 17 के 12 और 20वीं आयतों में हम देख सकते हैं कि जो ऊंचे स्थान है उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन 20 के 23वीं आयत में हम देख सकते हैं कि ऊंचे स्थान जो है वापस बनाए गए हैं। In the start of his reign, the king Jehoshaphat has removed all such type of high places. When he became spiritually weak, he allowed them to remain. और उसके राज्य के शुरुआत में वो सारे ऊंचे स्थानों को नाश कर देते हैं, लेकिन जब भी वो आत्मिक रीति से पीछे हो जाता है तो वापस वो नए ऊंचे स्थानों को बनाने के लिए आज्ञा दे देते हैं। So this brought more darkness to the life of King Jehoshaphat. He has consolidated his friendship with Ahab's son Ahaziah and compelled Jehoshaphat to become partner with him and sending so many ships to gather gold from far off places. और इसी प्रकार से वो वापस वो गिरता है, वो अहाजिया के साथ दोस्ती करता है, और इन सारे बातों को बनाने के लिए सोना सब लेने के लिए अलग-अलग देशों से वो संपर्क करता है। So thus we see the King Jehoshaphat who began to reign well in the fear of Lord, making a complete failure life towards at the end. और इस प्रकार से हम देख सकते हैं एक राजा जो परमेश्वर के भय में अपने राज्य को शुरुआत करता है, लेकिन अंत में वो आत्मिक रीति से बहुत पीछे हो जाता है। So the cause for all this is the love of money. और ये सारे बात पतन का शुरुआत हम देख सकते हैं वो धन का लोभ है। So slowly it premated weakening him and bringing about his downfall. और वो ही लोभ उसको धीरे-धीरे से उसको बलहीन कर देता है और उसका पतन की ओर लेके जाता है। So dear people of God, let us be warned from the life of King Jehoshaphat.
परमेश्वर के लोगों, यहोशापात के जीवन से हम अपने आप को चेतावनी देना है। So I'm closing my sermon here. So in Jehoshaphat's life, even very evidently, you will see love of money was his big point, and through it, the enemy gained entrance into his life. और यहोशापात के जीवन से स्पष्ट रीति से हम ये समझ पाता है कि धन का लोभ उसके जीवन में था और उस धन का लोभ को शैतान ने प्रवेश द्वार के समान इस्तेमाल किया। Second point, he was not satisfied with the what Lord has given to him, and he was attending. Actually, he was supposed to focus more responsibilities on his kingdom, but Jehoshaphat has tempted to do more business. और यहोशापात जो है, दूसरा बिंदु ये है कि यहोशापात जो है परमेश्वर ने दिए हुए आशीषों से तृप्त नहीं था, वो और भी ज्यादा बातों को हासिल करना चाहता था, इसलिए वो अलग अलग बातों में उलझ गया था, अलग अलग व्यापार में, जबकि उसका मुख्य मकसद ये होना चाहिए था कि वो राज्य की बातों पर ध्यान दे। Dear people of God, are you satisfied what God has given to you, or you are also like the King Jehoshaphat, doing more business, making your spiritual life slowly going into down? Are you doing that? पहले परमेश्वर के लोगों, क्या आप भी यहोशापात के समान है, जो परमेश्वर ने आशीष दिया, क्या उसमें आप तृप्त नहीं है, और क्या आप भी यहोशापात के समान और भी चीजों को हासिल करने के लिए भाग रहे हैं? So with that, slowly he joined that. और और उसी के साथ ही अहाब के साथ वो अपना दोस्ती कर लेता है, फिर उसके साथ संबंध करता है, और उसके प्रकार वो अहाब के बेटे के साथ भी संबंध करता है। So by the life of Jehoshaphat, we have to imply these particular principles in our life also. और इसी रीति से यहोशापात के जीवन से हमको इन बातों को सीख कर हमारे जीवन में लागू करना है। Thank you all of you. God bless you. Thank you धन्यवाद। for listening patiently, and thank you Sister Missy for translating the message from English to Hindi. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, आप सभी ने इतनी देर वचन को सुना है, पर आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। Thank you very much, Brother Ravikiran, for the wonderful principle-oriented practical message what you shared in this morning time. मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ब्रदर रविकरण को, जिन्होंने बहुत ही अच्छे वचन को जो प्रैक्टिकल हम जीवन में लागू कर सकते हैं, ऐसे बातों को बीच में लेके आया है। So usually people preach from the familiar character, they ignore this kinds of unfamiliar characters. और बहुत सारे बार लोग जो है सुपरिचित बातों से, पात्रों से बातें करते हैं, और जो सुपरिचित नहीं होते उन पात्रों से वो बातें नहीं करते हैं। But you brought on a normal person, that means very not so much familiar, but you brought that person and presented the very important principles of